नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। निफ्टी बैंक की बात करें, यानी कल मार्केट अगर बेरिश आया था, बुलिश गया था, याद होगा। कल मार्केट में काफी मशक्कत करना पड़ा था, काफी कंसोलिडेशन करके गया था। जब मैं कल ट्रेड लिया था, मैंने आपको बोला था कि मार्केट तो ऊपर जाएगा, लेकिन उसको बहुत ही कंसोलिडेशन करके जाना पड़ेगा। वैसे मार्केट कल 51,600 तक गया भी था मार्केट, लेकिन आज मार्केट खुला था नीचे। और यहाँ पे लास्ट टाइम में भले मार्केट फॉल कर गया था, लेकिन अगर बात करें मार्केट आज फ्लैट ओपन हुआ है, यानी 9:15 के आसपास अगर देखें यहाँ के पास, तो 9:15 मार्केट खुल के नीचे आया है, लो लगाया है, लो लगाने के बाद एक हाई लगाया है और बाकी साइड कह सकते हो फिर लो लगाया है। तो जैसे मैंने बोला ना कि मार्केट एक बोथ साइड मूवमेंट करता है, मींस लो एंड हाई एंड फिर लो। तो जहां से मार्केट बॉटम ले रहा है, वहीं पे मार्केट फिर से आके खड़ा हुआ है। तो मैंने आपको एक चीज बोला था कि मार्केट को हमेशा एनालिसिस करने के लिए एक बड़े टाइम फ्रेम में लगाना बहुत जरूरी होता है, जहां से हमें एक सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस या डिमांड पता चले। जैसे कि मार्केट चलो मार्केट एक चैनल में फंसा हुआ है, अगर आप निफ्टी बैंक में एक वन डे टाइम फ्रेम में लगाओगे, ड्रॉ करोगे, तो आपको यहां से दिख रहा है कि मार्केट एक बॉटम पे है। देखो मार्केट में प्राइस एक्शन एक वे है चलने का, यानी जो हम डाटा रीड करते हैं वो डायरेक्शन पकड़ते हैं, उससे मार्केट का डायरेक्शन और स्ट्रेंथ पता चलती है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करोगे तो मार्केट का सपोर्ट जोन यानी डिमांड सपोर्ट, मतलब मार्केट की अगर बात करोगे तो मार्केट को एक बड़े टाइम फ्रेम लगाने से ये पता चल जाता है कि हमारा रूम कितना है, यानी मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो कहां तक जा सकता है और नीचे आएगा तो कहां तक आ सकता है। एक बड़ा डिमांड जोन एंड एक बड़ा सेलिंग जोन, इससे मार्केट में पता चला। तो आपको भी पता चला है कि मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट जोन में फंसा हुआ है और मार्केट यहीं से ही सपोर्ट ले रहा है। अब एक बार आप इसको ड्रॉ करोगे, या तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, थोड़ा सा इसको क्लोज भी कर सकते हो यहाँ पे ऐसे इस जोन पे, तो आप देखोगे कि मार्केट एग्जैक्टली सपोर्ट से भी बाउंस बैक कर रहा है। तो मार्केट सपोर्ट से रिवर्सल ले रहा है, तो मतलब मार्केट के एक इंटेंशन अगर जानना चाहो तो मार्केट बुलिश जा सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें मार्केट में हो सकता है रिट्रेस करने आ जाए, हमें इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं। तो आज मार्केट का बिहेवियर क्या हुआ है, मार्केट ओपन होके नीचे आया है, ऊपर गया है एंड फिर से नीचे आया है। अब क्या इस जोन को मार्केट ब्रेक करके और नीचे जाएगा? देखो मैं आपको बार बार बताता हूं कि मार्केट का सेंटीमेंट समझने के लिए हमें सबसे ज्यादा सेलर और बायर का सेंटीमेंट समझना होगा। वैसे आज फ्राइडे है, तो आज नया कॉन्ट्रैक्ट है, तो उतना हमें ये दिक्कत नहीं है कि मार्केट में बहुत देर तक नहीं रुक सकते। हम रुक सकते हैं क्योंकि मार्केट में नया कॉन्ट्रैक्ट है, उतना ज्यादा टाइम वैल्यू नहीं घटेगी, यानी टाइम डीके नहीं होगा। तो सेलर और बायर का सेंटीमेंट पहचानने के लिए सबसे ज्यादा हमें किसी का इंपॉर्टेंट देना है, तो वो है सेलर और बायर का, दोनों का। तो पहले हमें देखना है सेलर का सेंटीमेंट क्या है मार्केट में और सेलर क्या करना चाह रहे हैं। तो सेलर दो टाइप के होते हैं, आपको भी बताता हूं मैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। बार बार मैंने आपको बताया कॉल सेलर एंड पुट सेलर, यहाँ पे कॉल सेलर एंड पुट सेलर। तो कॉल सेलर का काम क्या होता है, मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, यानी सी मार्केट को एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। एंड पुट सेलर का काम होता है मार्केट को नीचे जाने से रोकना, यानी सपोर्ट क्रिएट करना। तो सी यानी रेजिस्टेंस एंड पी यानी सपोर्ट, ये सपोर्ट एंड ये रेजिस्टेंस। तो जो हमारा पीसीआर होता है, आपको हमेशा किसी न किसी को बताते हुए देखा होगा कि पीसीआर, पीसीआर देखो लोग बोलते हैं वन के ऊपर रहता है तो आप पॉजिटिव ट्रेड लो, वन के नीचे रहता है तो आप नेगेटिव ट्रेड लो। लेकिन मेरा इंटेंशन होता है क्या 0.50 के ऊपर रहता है तो मार्केट को नेगेटिव मार्केट नहीं जाता, तब भी जाता है। 0.40 से भी मार्केट बुलिश हो जाता है, 1.30 से भी मार्केट बेरिश हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट करता ही नहीं है कि मार्केट में पीसीआर बुलिश है या बेरिश है। इंपॉर्टेंस ये रखता है कि चेंजेस क्या हुए हैं, चेंजेस क्या हो रहे हैं, 50 से कंटिन्यू बुलिश आ रहा है या 1 से कंटिन्यू बेरिश आ रहा है। इंपॉर्टेंस ये रखता है। तो जब ऑप्शन चेयर में चलते हैं हम, बैंक निफ्टी सबसे पहले लगाते हैं, तो बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लास्ट तक बने रहिए बताता हूं। तो बात कर रहे हैं पीसीआर की, यानी चेंज इन पीसीआर और मार्केट का सेंटीमेंट समझने के लिए तो सबसे पहले बैंक निफ्टी लगाते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन किस साइड का है, कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन कॉल साइड का है या पुट साइड का है। तो सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन लग रहे हैं बेरिश मार्केट में। ओके चलो बेरिश है अभी मार्केट में, हमें सबसे पहले मैंने क्या बोला कि सेलर और बायर दो लोग मार्केट में होते हैं, सेलर और बायर। तो सबसे पहले हम सेलर को देख रहे हैं कि मार्केट में आज सुबह से सेलर का इंटेंशन है क्या मार्केट में। तो सिंपली एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं बैंक निफ्टी में, तो ये हमारे हैं ओवरऑल कॉल सेलर और ये हमारे हैं ओवरऑल पुट सेलर। कॉल सेलर का काम है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना एंड पुट सेलर का काम है मार्केट को नीचे जाने से रोकना। 25 लाख कॉल सेलर है, 21 लाख पुट सेलर है। हम डिवाइड करेंगे किससे, पुट डिवाइड बाई कॉल, यानी 21,71,455, 21,71,455 ये हमारे हैं पुट सेलर, 21,71,455। इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, कॉल सेलर जो कि 25,39,115, 25,39,115, 39,115। तो अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है या पुट सेलर की। तो 25 लाख तो कॉल सेलर दिख रहे हैं एंड पुट सेलर मात्र 21 लाख दिख रहे हैं। तो देखने में आपको कौन लग रहा है बुलिश, तो मार्केट में रेजिस्टेंस ज्यादा मजबूत लग रहा है, यानी कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है। लेकिन हम यहाँ पे जज नहीं कर सकते ये ज्यादा है या नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ, मतलब पीसीआर तो आपको नेगेटिव आया, 0.85 का पीसीआर आया, कितना आया
0.85 का हमारा पीसीआर है, यानी निगेटिव। अब 0.85 का पीसीआर हमने क्लासेस में समझाया है कि 0.85 के पीसीआर में हमें सेल ऑन रेजिस्टेंस यानी एक रेजिस्टेंस पे जाके ट्रेड करना होता है। लेकिन मैंने क्या बोला, मार्केट 9:15 बजे से हमें चेंजेस क्या हुए, हो सकता है मार्केट में सुबह पीसीआर 0.60 रहा हो और कंटिन्यू बढ़ के 85 तक गया हो। ये समझने के लिए हमें निफ्टी ट्रेडर में जाना होगा और बैंक निफ्टी का चेंज इन पीसीआर हमें चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट देखना होगा। ओके, तो अगर मार्केट में हम देख रहे हैं तो सुबह मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर था हमारा 1.08 का पीसीआर था। कितना था? 1.08 का पीसीआर था। ओके, अब मार्केट आज सुबह से कंटिन्यू पीसीआर क्या हो रहा है, डिस इंक्रीज हो रहा है, यानी गिर रहा है, यानी पीसीआर घट रहा है, यानी मार्केट में कौन ऐड हो रहा है, कॉल सेलर, यानी पीसीआर इंटेंशन मार्केट सुबह से घट रहा है, यानी सेलर का इंटेंशन मार्केट में क्या है यार, निगेटिव है, निगेटिव है। सेलर मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं, मार्केट नीचे जा रहा है, जाने दो, वैसे भी छूट जाएगा कहीं ना कहीं तो ट्रेड करने को मिलेगा। तो सेलर का इंटेंशन हमारा क्या है, मार्केट में नेगेटिव है। अब दूसरी चीज, मार्केट में एक सपोर्ट जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अब बात करते हैं मार्केट में, यहां से एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं तो मार्केट में ये हमारा सेलर जोन का क्या है, मार्केट में इंटेंशन नेगेटिव, मार्केट कहां ले जाना चाह रहे हैं, नीचे ले जाना चाह रहे हैं। इसको डिलीट करते हैं एक बार, और हमने ओवरऑल अभी सेलर को हमने देखा है कि ओवरऑल सेलर चाहते क्या है मार्केट में। अब हम देखते हैं कि मार्केट में पीसीआर तो घटा है, एक बार सीपीआर भी क्या घटा है या बढ़ा है, तो मार्केट में सीपीआर भी बढ़ा है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है जब से मार्केट गिरा, लेकिन वो हम बाद में देखते हैं चीजें। अब बात कर रहे हैं मार्केट में एट द मनी का। ओके, तो एट द मनी में मान के चलो हम एक जोन लेते हैं, ये 216 का जोन है, हम ये 200 का जोन लेते हैं, एग्जैक्टली ये जोन, ये हमारा 200 का जोन। अब मार्केट यहां से क्या करेगा, देखो अब मार्केट नीचे आ रहा है, अब यहां से मार्केट ब्रेक करके नीचे जाएगा या यहां से बाउंस बैक करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। तो ये मान के चलो एक बस स्टॉप है और ये बस आ रही है, अब देखना ये है कि ये बस स्टॉप को क्रॉस करके आगे जाएगा या यहाँ से रिवर्स होगा, यानी ये एक बस स्टॉप है और ये एक बस है, ठीक है, यानी ये मार्केट है। ओके, अब एट द मनी का इंपॉर्टेंट करता है डाटा, तो बैंक निफ्टी को रिफ्रेश करो, 51,200 पे कॉल सेलर की संख्या क्या है, 52,175, इतने लोग 51,200 पे ये कॉल सेलर हैं और इन कह रहे हैं 52,000 लोग कह रहे हैं मार्केट को हम ऊपर नहीं जाने देंगे। ओके, अब यहीं पे 51,200 पे पुट सेलर की संख्या है 74,836, ये सपोर्ट क्रिएट करके रखे हैं और ये कह रहे हैं कि मार्केट को हम नीचे नहीं जाने देंगे, यानी 74,000 मार्केट को नीचे जाने के लिए लोग बैठे हैं एंड 52,000 मार्केट को ऊपर जाने से रोकने के लिए बैठे। ये सिर्फ रोक सकते हैं, पुट सेलर क्या कर सकता है, मार्केट को नीचे जाने से रोक सकता है, एंड कॉल सेलर क्या कर सकता है, मार्केट को ऊपर जाने से रोक सकता है, बस। तो ये इस बस को आगे या पीछे जाने से रोकने का काम है, बस खुद कहां जाएगा, यानी मार्केट खुद कहां ट्रेवल करना चाहता है, ये काम नहीं है। तो यहाँ पे 51,200 पे कॉल बायर 2,92,820 है, ये कॉल बायर है 51,200 पे, यानी इस जगह पे पैसेंजर वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे आएगा तो हम इससे यहाँ से बुलिश जाएंगे। क्या है, 2,92,000। ओके, अब एट द मनी में 200 के जोन पे 6,96,675 ये पुट बायर है और ये लोग वेट कर रहे हैं मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, बेरिश जाने के लिए। तो मतलब आपको मैंने एक चीज क्लासेस बताया है कि मार्केट की अगर स्ट्रेंथ पहचानना हो तो हमें मार्केट का वॉल्यूम देखना होगा कि कितने हैं। तो कॉल बायर कितने हैं, 2,92,000, पुट बायर कितने हैं, 6,96,000। अब मार्केट गिरता ही जा रहा है और अब जिस हिसाब से वॉल्यूम है मेरा बताने में छूट रहा है, पहले मैं इस पे ट्रेड ले लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ और मैं चीजें। सो फाइनली निफ्टी बैंक में मैंने 3 लॉट ले लिया है, 51,300 का पी लिया है और यहाँ की मेरी बाइंग है 400 की, अभी 396 चल रहा है। अब बात कर रहे हैं मार्केट यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, टारगेट नीचे कहाँ तक ले सकते हैं, कम से कम 162 या इससे भी नीचे, कम से कम ये वाला टारगेट 134, ये वाला टारगेट तो आराम से हम ले सकते हैं, यहाँ तक का टारगेट ये। अब मैंने तुरंत ट्रेड क्यों ले लिया, इसके पीछे का मेरा रीजन ये है कि मेरा ट्रेड लेने का पीछे का रीजन है कि मार्केट में ना वॉल्यूम की संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब पैसेंजर। अब ये बताओ, यहाँ पे 2,92,000 टारगेट पॉइंट है मेरा, अब यहाँ पे पैसेंजर, मैंने आपको क्लासेस में भी एक चीज जरूर बताया कि अगर वॉल्यूम में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तो आपको वेट नहीं करना, वहां पे ब्रेकआउट या कंफर्मेशन का वेट नहीं मिलेगा, वहां तुरंत मार्केट फॉल करेगा, बड़ा फॉल आएगा। देखो 6,96,000 पैसेंजर पुट साइड के हैं और मात्र 2,92,000 कॉल साइड के हैं, तो 3 गुना वॉल्यूम यानी 2 गुना से ज्यादा वॉल्यूम, 2 अबव वॉल्यूम एट द मनी में नीचे जाने के लिए, प्लस ओवरऑल पैसेंजर। एक बार रिफ्रेश कर लो, यानी सीपीआर की हम बात करें तो देखो कॉल बायर कितने हैं, 1,20,00,000 एंड पुट बायर 1,23,00,000, और ये अभी पहले कॉल बायर ज्यादा थे, अब बढ़ के पुट बायर हो गए। ओके, तो जब मैंने आपको क्लास में बताया, जब आपका एट द मनी, यानी आपको मैंने बताया था कि जब एट द मनी में आपका देखो अभी 7,20,000 50,000 हो गए, एट द मनी भी में भी आपका वॉल्यूम ज्यादा हो और ओवरऑल भी आपका ज्यादा हो तो आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ये चीज मैंने आपको भी बताया है, मार्केट ज्यादा से ज्यादा ऊपर जा सकता है तो हमें वो चीज देखना पड़ेगा, एंड मार्केट यहाँ तक जा सकता है इस जोन तक, क्योंकि मार्केट में सपोर्ट मजबूत है यहाँ पे, तो मार्केट में हमें यहाँ तक तो रुकना पड़ेगा एग्जैक्टली इस जोन तक, क्योंकि हमने कोई कंफर्मेशन नहीं लिया है, मार्केट ये हमें देखना पड़ेगा
क्योंकि मार्केट में 74,000 पुट सेलर है तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। ओके, दूसरी चीज मार्केट में सीपीआर की बात कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे कॉल बायर कितने हैं 1,20,00,000, तो हम यहाँ पे 120 माइनस करेंगे, पुट बायर कितने हैं 123, तो एग्जैक्टली -3, यानी 3 लाख को पुट बायर ज्यादा है कंपेरिजन टू कॉल बायर, यानी सीपीआर जो है हमारा कितना है, सीपीआर हमारा है -3 है। तो ये चीज हमें मतलब मार्केट में ओवरऑल वैल्यू पुट साइड का भी ज्यादा है और एट द मनी में तो ज्यादा, यहाँ तो भर भर के वैल्यू है, तो मार्केट थोड़ा सा ये सपोर्ट, यानी 74,000 पुट सेलर है तो ये थोड़ा सा मार्केट में सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं। एक बार रिफ्रेश कर लें, 74,000 से क्या हो गए हैं पुट सेलर 51,200 पे, 74,000 से हो गए हैं 57,000 कॉल सेलर, पुट सेलर 80,000। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुट सेलर यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो मार्केट कंसोलिडेशन कर सकता है, बट मार्केट जाएगा नीचे ही जाएगा। सो फाइनली याद होगा जो मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया है, यहाँ पे सीपीआर की बात करें क्योंकि मार्केट पैसेंजर से चलता है यानी वॉल्यूम से चलता है, और यहाँ पे अगर एक बार ऑप्शन चेन को फिर से रिफ्रेश करें हम तो फ्रेश डाटा, तो याद होगा सीपीआर जो था हमारा 3 था, -3 था। एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं यानी रिफ्रेश करते हैं, और फिर से एक बार कॉल बायर कितने हैं, कॉल बायर है 125, कॉल बायर है 125 माइनस करेंगे, पुट बायर कितने 131, तो इक्वल करेंगे तो सीपीआर जो हमारा है -6, यानी जो अभी 3 लाख वॉल्यूम था वो अभी 6 लाख पुट बायर ज्यादा हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है सब मार्केट में बायर इंटरेस्टेड हो रहे हैं बेरिश जाने के लिए एंड मार्केट को, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे सपोर्ट जरूर ले रहा है मार्केट, किसकी वजह से, इसके वजह से ये जो 74,000 पुट है, बाकी ओवरऑल मार्केट फिर से ये नीचे ही गिरेगा यहाँ। सो फाइनली देखो मैंने इतना कॉन्फिडेंस हो गया, मतलब यहाँ से मेरा ट्रेड छूटा, याद होगा बताने के में, और मैं इतना कॉन्फिडेंस क्यों, मैंने देखो 2 चीज आपको बताया कि मार्केट किससे किससे चलता है, बायर और सेलर से, बायर और सेलर से। अब हमने जब फर्स्ट पे देखा तो सेलर का सेंटीमेंट मार्केट में क्या लग रहा था, सेलर मार्केट को क्या लेना चाह रहे हैं, सेलर का इंटेंशन मार्केट में नेगेटिव लग रहा था, मार्केट को बेरिश ले जाना चाह रहे थे, तो मार्केट का सेलर नीचे ले जाना चाह रहे हैं। फिर आपको बायर का सेंटीमेंट देख के क्या लगा, जो कि सीपीआर माइनस में होता जा रहा है, एट द मनी में 8,50,000 एंड 3,58,000, तो आप समझ सकते हो कि मार्केट में दुगना पैसेंजर है बेरिश आने के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रीन है, ओवरऑल वैल्यूम 131 है एंड 125 है। एक बार फिर से रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे 127 एंड 134, तो 34 माइनस 27 करोगे तो आपको 7 लाख यानी और 1 लाख पुट साइड का वैल्यूम ऐड हो गया। तो बायर भी मार्केट को क्या ले जाना चाह रहे हैं, नीचे ले जाना चाह रहे हैं, सेलर और जब बायर दोनों मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं। और मैंने इंडिया विक्स भी दी है देखा है और ग्लोबल इंडेक्स भी देखा है, सब नेगेटिव है मार्केट में, जैसे कि मैंने आपको क्लासेस में बताया कि हमें कैसे चीजों को और मार्केट को समझना चाहिए। जैसे कि इंडिया विक्स आपको नेगेटिव है, डाउ जोन्स नेगेटिव है, S&P, नस्डैक, रसेल, NYSE कंपोजिट, चारों इंडेक्स आपको नेगेटिव लग रहे हैं। दूसरी चीज इंडेक्स नेगेटिव है, प्लस जो हमारा कंपोनेंट है यानी ग्लोबल जो मार्केट में बैंकिंग सेक्टर में HDFC बैंक एंड ICICI बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो दोनों भी नेगेटिव ही हैं। तो इस रीजन से मैंने ट्रेड लिया। जाहिर सी बात ये थोड़ा सा मार्केट को ब्रेकआउट देके रिलीज कर रहा है, इसको ब्रेक करेगा तो थोड़ा सा मार्केट में हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, इसलिए मैं कोई सेल नहीं लगाया, तो वेट करते हैं, लेकिन मार्केट की स्ट्रेंथ सो फाइनली मार्केट हल्का सा नीचे आ गया, थोड़ा सा टारगेट बचा है 145 146 आ गए, मैं यहाँ पे निकलूंगा क्योंकि मेरा टारगेट पॉइंट ये है, तो थोड़ा सा और इंतजार करते हैं, लास्ट थोड़ा सा। सो फाइनली थोड़ा सा टारगेट बचा हुआ है, यानी जो मैंने ट्रेड लिया है और जो मेरा टारगेट पॉइंट है, कह सकते हो कि एग्जैक्टली इस जोन का है, यहाँ तक तो मार्केट कम से कम इसको सपोर्ट को टेस्ट करने आना चाहिए, और इस हिसाब से स्ट्रेंथ है। फाइनली टारगेट हिट किया, पोजीशन स्क्वायर। सो फाइनली जो मैंने बाइंग किया था 400 के जोन पे 51,300 को पी को, अभी तो 49 चला है, लेकिन जो मैंने पोजीशन स्क्वायर अप किया यहाँ पे किया 41 पे, यहाँ पे मैंने पोजीशन स्क्वायर अप किया। अभी तो मार्केट और नीचे गिर गया है, तो मार्केट का ट्रेड करना एकदम इजी था, मीन सिंपल था। आपको मार्केट चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि हम बेरिश हैं, सारे कंपोनेंट इंडेक्स, ग्लोबल इंडेक्स, A to Z जितने भी चीजें हैं, हमें जब मैंने आपको चीज क्लासेस बताया, जब आपका मान के चलो एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, अब वहां पे वॉल्यूम कॉल का 5 लाख है एंड पुट का 10 लाख है, तो क्या हुआ 2x का स्ट्रेंथ हुई। तो वहां पे मार्केट जब भी आता है तो वहां पे आपको वेट नहीं करना है कि मैं ब्रेकआउट लूंगा या किसी भी प्राइस एक्शन कंफर्मेशन लूंगा, क्योंकि वहां पे मार्केट एक बड़ी कैंडल बना के नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बस स्टॉप पे अगर जाता है तो वो रिटेस्ट करने क्यों आता है, क्योंकि उसको पैसेंजर की कमी होती है, यानी वॉल्यूम चाहिए होता है। जब बस में ऑलरेडी 2 गुना वॉल्यूम भरा है तो वो वहां पे रुकेगा थोड़ी देर ही, बस तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी तो उसमें पैसेंजर भर भर के हैं, तो मार्केट तुरंत ही नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पे सेम मैंने पुट साइड का ट्रेड, याद होगा मैंने मार्केट टेस्ट करते ही मार्केट यहाँ पे ट्रेड लिया। अब मैं इसको बोलता कि नहीं ये ब्रेक करेगा, कैंडल क्लोज देगा, तब मैं जाकर ट्रेड लूंगा, तो ये रूल्स यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना स्ट्रेंथ है, यानी 2 गुना वॉल्यूम है एट द मनी में। तो धन्यवाद। जैसे हमने ग्लोबल इंडेक्स में देखा यहाँ पे कि ऑल इंडेक्स नेगेटिव है एंड इंडिया विक्स नेगेटिव है। मैंने HDFC बैंक और ICICI बैंक का भी ऑप्शन चेन देखा था, मैं आपको दिखाया नहीं,
क्योंकि स्टॉक का ऑप्शन चेन जब तक आप नहीं देखते हो आप बैंक निफ्टी या इंडेक्स में ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो मैंने यहाँ का भी ऑप्शन चेन देखा, फिर यहाँ का तो मुझे तो पता ही था, मैं तो 100% श्योर ही था इसमें। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मंडे को मिलते हैं न्यू ट्रेड और न्यू स्टडी के साथ। आपको क्लासेस में जुड़ना है, आपको सीखना है ए टू जेड सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ स्विंग, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में, ए टू जेड सारी चीजें। तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। एंड मंडे को मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर से।